है सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत का बदला ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। समानांतर तौर पर चीन इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रहा है और उन मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका और खाड़ी देश में उसके सहयोगियों को जरूरत है इंटरसेप्टर्स की, ब्लॉकर्स की, यानी कि मिसाइल आए और उससे बचा जा सके। हर गुजरते लम्हे के साथ वो मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ये कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है। यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, इस्फहान, कोम, किरमनशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिर रहे हैं। सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई और अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल्स दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिए। आबू धाबी में एक इंसान की जान गई मिसाइल डेब्री की वजह से। दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ, जिसका ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आया। मैंने वॉर्स पर वीडियोस तो बहुत बनाए हैं दोस्तों, लेकिन इतना पर्सनल कभी नहीं फील हुआ क्योंकि कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था और फेयरमाउंट होटल, पाम आइलैंड का वो होटल जहां पर एक एक्सप्लोजन देखा गया और आग लगी, ये होटल बस सड़क की दूसरी पार था हमारे होटल से। सुबह हम फ्लाइट कैच करने के लिए निकले। हमारी एक अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी और थैंकफुली हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के करीब 2 से 3 घंटे बाद हमें पता चलता है कि फ्लाइट में अचानक से डिले आ गया है और एयर होस्टेस के द्वारा बताया जाता है कि यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। तब तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं फील हुआ। तब मैं बस एक ख्याल आ रहा था कि कहीं हमारा फ्लाइट पाथ उसी के बीच से ना गुजर रहा हो जहां से ये मिसाइल्स फेंकी जा रही है। लेकिन जब हम लैंड किए तब पता चला कि आखिर हो क्या रहा। शाम को ये फोटोज और वीडियोस देखने को मिले कि दुबई एयरपोर्ट पर पूरा धुआं हो रखा है, पूरा इवैक्यूएट कर दिया गया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और इवन बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। बुर्ज अल अरब पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के बाद उसका डेब्री गिर रहा है, उससे कहीं पर आग लग रही है। ये बहुत ही शॉकिंग था। सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई और अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की। हजरत आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान शहद शाही गवाराय शहादत रा नूशिदन। ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। खामेनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। ट्रंप ने कहा, द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजंस, मोस्ट ऑफ देम आर गॉन। और तेहरान की सड़कों पर इसका रिएक्शन बटा हुआ रहा। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल्स दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिए। आबू धाबी में एक इंसान की जान गई मिसाइल डेब्री की वजह से। दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ, जिसका यह बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आया। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस आईआरजीसी ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा गया, लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज पर भी किया गया है। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिलता है, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान की फोर्सेज ने स्टेट बंद करने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। सीधा असर होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और रुपये पर और भी दबाव पड़ेगा। और यहाँ पर टाइमिंग भी देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल से लौटे हैं। 25-26 फरवरी को मोदी इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे, उनके पार्लियामेंट नेसेट में स्पीच दे रहे थे। और अब ये देखो, इजराइल डिफेंस ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि ये अटैक हफ्तों पहले ही प्लान हो चुका था। इसी कारण से कांग्रेस के लीडर्स ने सवाल उठाया है कि मोदीज फ्रेंड नेतन्याहू ने इंडियाज ओल्ड फ्रेंड ईरान पर अटैक कर दिया। ओवैसी ने कहा कि इंडिया ने हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन अटैक से ठीक पहले इजराइल विजिट करना एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन की सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूल्स पर भी अटैक किया गया। ईरान के शहर मिनाब में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा, जिसमें कम से कम 100 बच्चे मारे गए। ये दिन के वक्त में हुआ जब स्कूल भरा हुआ था। और आयरनी की बात देखिए कि इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट फिर क्या ट्वीट करता है, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जबकि पहला हमला उन्होंने यहां पर। हमलों का नक्शा, इस्राइल ने तेहरान के दिल में हमला किया, जबकि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों, इस्राइल और पूरे मध्य पूर्व में कई लक्ष्यों पर हमला किया है। एक एक करके खबरें दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान अपनी कार्रवाई को कैसे तेज कर रहा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह खबर, ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड Corps announced that US aircraft carrier Abraham Lincoln was attacked by 4 ballistic missiles. सरल शब्दों में कहा जाए, आप जानते हैं ईरान की घेराबंदी करने के लिए USS एब्राहम लिंकन लगाया गया है और इस पर ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका में कई बुद्धिजीवियों में दिखाई दे रही है ट्रंप को लेकर।
सब कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक युद्ध तो शुरू कर दिया, मगर अब गुजरते लम्हों के साथ हमारे सैनिकों की लाशें वापस आएंगी। ट्रंप को विकल्पों का नहीं पता। युद्ध शुरू कर दिया है, मगर आगे वो क्या करेंगे वो नहीं जानते। ट्रंप मौतों के आंकड़ों को छुपा सकते हैं, ये खुद अमेरिकी कह रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, उसके इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं। और यहां पर ट्रंप और उसके सहयोगी देशों, खासतौर से इसराइल के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पेश हो रही हैं, क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब चाइना ने रूस की खुल्लम खुल्ला मदद की थी, जबकि यूक्रेन की मदद सारे नेटो देश कर रहे थे। दूसरी बात, आप जानते हैं कि ईरान के साथ रूस और चाइना का सहयोग है, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना लगातार ईरान को मदद भेजेगा। मगर अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका, इसराइल और खाड़ी के अरब देशों की ईरान के जवाबी हमलों को झेलने की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके पास कितने मिसाइल इंटरसेप्टर बचे हैं। और पिछले साल इस्लामिक रिपब्लिक के साथ हुई भारी लड़ाई के बाद उनके स्टॉक के खतरनाक रूप से कम होने की पूरी संभावना है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ब्लूमबर्ग की इस खबर की तरफ, जो कहती है, डू गल्फ एलाइज हैव इनफ इंटरसेप्टर्स टू डिफेंड देयर पोर्ट्स एंड सिटीज। सरल शब्दों में, क्या आपको अपने बंदरगाहों और अपने शहरों की सुरक्षा के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर हैं भारी तादाद में? और ब्लूमबर्ग की खबर क्या कहती है अपने रिपोर्ट में, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। मैंने क्या सामने सिर्फ फैक्ट्स पेश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, ईरान का मुकाबला बड़ी ताकतों के साथ है। हो सकता है तमाम खाड़ी देश अमेरिका का साथ दें, और यहां पर भी उनका दोगलापन साफ तौर पर दिख रहा है, जिसकी चर्चा मैं आगे जाकर करूंगा। यार, ईरान हमला क्यों नहीं करेगा? अब ये देखो ना, सऊदी अरब है, एक मुस्लिम कंट्री है, उसके एयर स्पेस में अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज उड़ रहे हैं। अब ये देख लो, ये रहा एक ये रहा, वो सॉरी ये नहीं था, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने उठ के बैठा हूँ तो मैंने देखा कि सारा एयर स्पेस सऊदी का भरा हुआ है अमेरिकन जहाज़ों से। ये देख लें, ये 31,000 फुट की बुलंदी पर हो रहा है, ये भी अमेरिकन एयरफोर्स का जहाज़ है। इस तरफ ये देख लें, ये लिखा हुआ है, तो समझ नहीं आ रही हमें। और पूरा का पूरा एयर स्पेस देखें, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है मिडल ईस्ट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर से जहाज उड़ते हुए जा रहे हैं, और नीचे सऊदी ओमान की तरफ से